हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज का क्लास जो है ये हम लोग का है प्रैक्टिस सेट का, ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक ही टॉपिक को जो है सिस्टमेटिकली हमेशा हम लोग डिस्कस करते ही हैं, ठीक है ना। और टॉपिक के साथ साथ जो है हम लोग को यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अगर आप जीपीएससी की तैयारी करें या सीजीएल की तैयारी करें तो यहाँ पे हम लोग जो है अच्छा स्कोर ला सकते हैं झारखंड जीके का, और इसके लिए हम लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए कि झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से पार्क अभ्यारण्यों में चेरो राजाओं के समय के एक ऐतिहासिक स्मारक और किले हैं। ऑप्शन है दलमा, बेतला, कोडरमा, हजारीबाग। तो डियर आंसर हो जाएगा आपका बेतला, ठीक है। क्या हो जाएगा? बेतला हो जाएगा। और देखिए इसका जो स्थापना है ना ये आपका 1986 में हुआ था। कब हुआ था? 1986 में। और ये जो है ना ये झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क है, ठीक है। तो लातेहार जिले में ये स्थित कहाँ है ये? तो ये लातेहार जिले में है, ये याद रखिएगा। और इस पार्क में चेरो राजा का ना दो किला है, एक है पुराना किला, एक है नया किला, ठीक है। तो और ये किला जो है ना आपका औरंगा नदी के तट पर स्थित है। कौन सा? औरंगा नदी के तट पर स्थित है। तो इसके बारे में इतना पॉइंट जो है याद रखिएगा, क्लियर है ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 1986 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोडरमा, झुमरी तिलैया तथा मंदार पहाड़ी के आसपास के इलाके में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो देख लीजिए किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो ये माइका युक्त मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। माइका युक्त मिट्टी पाई जाती है। देखिए अब्रहक की मौज मतलब इसमें अब्रहक रहता है, इसलिए ये मिट्टी जो रहता है ना चमकीली मिट्टी भी कहलाती है, ठीक है। क्योंकि अब्रहक के कण जो रहता है वो थोड़ा थोड़ा चमकता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? चमकीली मिट्टी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका कोडरमा जीरा तथा हजारीबाग और क्या कहते हैं गिरिडीह में भी ये पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट किस नदी पे बना है। तो डियर ये किस नदी पे बना है? तो याद रखिएगा ये जो है ना आपका ऑप्शन में देखिए दामोदर, स्वर्णरेखा, गंगा और ब्राकर। तो डियर इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका स्वर्णरेखा नदी पे बना है, ठीक है। कौन सा? स्वर्णरेखा नदी पे बना है। तो आंसर भी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका स्वर्णरेखा नदी पर बना है, ठीक है। तो चांडिल डैम की ऊंचाई कितना है? तो याद रखिएगा इसका ऊंचाई ना 220 मीटर है। कितना है? 220 मीटर है। और ये कहाँ पे है? तो सरायकेला खरसावा जिले में है, ठीक है। चांडिल डैम विद्युत प्रोजेक्ट जो है ये आपका स्वर्णरेखा नदी पे बना हुआ है, सरायकेला खरसावा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका राजमहल टेम्प का निर्माण किस युग में हुआ था? जुरासिक युग में, और पहला ऑप्शन। दूसरा है पालेचोवाइक युग, हान रोजोइक युग और सैनोजोइक युग। तो कौन सा हो जाएगा? तो डियर आंसर हो जाएगा इसका जुरासिक युग। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है कि राजमहल टेम्प का निर्माण जो है जुरासिक युग में हुआ था। मतलब ये ज्वालामुखी के द्वारा जो है ये उत्पन्न हुआ था, ठीक है। और ये जो है झारखंड में छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। कौन सा? उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। इसके अलावा याद रखिएगा कि राजमहल टेम्प पे किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पे ना काली मिट्टी पाई जाती है, याद रखिएगा काली मिट्टी पाई जाती है। तो डियर ये झारखंड में छोटा नागपुर पठार के कौन सा भाग में? उत्तर पूर्वी भाग में आपका स्थित है, सॉरी उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है। आपका राजमहल टेम्प के बारे में बोल रहा है। तो राजमहल टेम्प के बारे में जितने पॉइंट है ना वो हम आपको बता दिए। ये 3-4 पॉइंट आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है झारखंड की उत्तरी कोयल नदी कहाँ से शुरू होती है। तो डियर ये कहाँ से शुरू होती है? तो उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल जो है ना ये आपका रांची, ऑप्शन देख लीजिए आप, ऐसे तो आंसर बता दिए। तो ये रांची के पठार के मध्य से जो है आपका स्थित है, ठीक है। औरंगा और अमानत जो है ना ये इसकी सहायक नदी है। क्या है डियर? औरंगा और अमानत इसकी सहायक नदी है। डाल्टनगंज मेदिनीगढ़ जो है ये ना आपका उत्तरी कोयल नदी के तट पर ही स्थित है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि उत्तरी कोयल नदी के तट पर कौन स्थित है? तो आपका है डाल्टनगंज मेदिनीनगर, ठीक है। तो याद रखिएगा डाल्टनगंज मेदिनीनगर जो है ये उत्तरी कोयल नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है झारखंड के किस जिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन फोर्स स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, ठीक है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी, रांची। ठीक है, क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन फोर्ज। ये किसका आपका ये है? तो HEC, ठीक है, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। तो याद रखिएगा ये इसी का एक यूनिट है, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन फोर्ज, जो कि आपका रांची में हटिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसानजोर बांध, कन्नाडा बांध, कन्नाडा सरकार के सहयोग से किस 5 वर्षीय योजना के दौरान बनाया गया था? तो देखिए किस तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, याद रखिएगा कि ये आपको प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत जो है इसका निर्माण हुआ था। कब हुआ था? तो 1955 में, 1955 में हुआ था। ठीक है, और विदेश मंत्री क्या जिसके द्वारा इसका उद्घाटन हुआ था, तो ये भी एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। उसका नाम है आपका लेस्टर पियर्सन। याद रखिएगा, लेस्टर पियर्सन। ठीक है, ये इनका नाम है, तो लेस्टर पियर्सन याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत झारखंड में कब हुई थी? तो डियर कब हुई थी? ये हम बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किए हैं, आपका 1857 के विद्रोह। अगर आप अभी तक नहीं देखे ना, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से एक स्टोरी की तरह से डील किए हैं, जो कि आपको मतलब कि समझने में बहुत ही ईजी होगा और इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो डियर इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर है 12 जून। ठीक है, 12 जून को याद रखिएगा। कब स्टार्ट हुआ था? 12 जून को याद स्टार्ट हुआ था। और कहाँ पे? तो याद रखिएगा, अजय नदी के तट पर एक गांव बसा हुआ है जिसका नाम है रोहिणी। रोहिणी, ठीक है, तो याद रखिएगा रोहिणी गांव। ठीक है, जो कि कहाँ है डियर? तो ये आपका देवघर, देवघर में, याद रखिएगा। और रोहिणी में ना, उसमें आपका 32वां इन्फैक्टर रेजिमेंट का मुख्यालय था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है रोहिणी से कि उसमें कितना आपका रेजिमेंट का कौन सा रेजिमेंट का मुख्यालय था? तो 32वीं इन्फैक्ट्री रेजिमेंट का मुख्यालय था। ठीक है, जिसका कमान कौन था ये भी पूछा जाता है। तो मैकडोनाल्ड, मैकडोनाल्ड इसका कमांड था। तो डियर ये विद्रोह क्यों स्टार्ट हुआ था? तो विद्रोही क्या किए थे ना कि लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर दिए थे। मैकडोनाल्ड और ये लोग बैठ के चाय पी रहे थे, तो उसी में हमला हुआ था, जिसमें कि आपका लेफ्टिनेंट नॉर्मन का जो है लेस्ली, लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली का मतलब कि ऑन द स्पॉट जो है डेथ हो गया था। इसी के कारण ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, नील में से कहाँ के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पे पड़ा? बंगाल का, मुंबई का, लखनऊ का और झांसी का। तो आंसर क्या हो जाएगा डियर? तो इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, बंगाल का। ठीक है, इसका जो गहरा प्रभाव किस पे पड़ा था? झारखंड पे पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस स्थान से प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं मिली है? कुज्जू, पारसनाथ, सीता पहाड़ और भावनाथ। तो डियर आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, आपका आंसर डी, भवनाथपुर। क्या हो जाएगा? भवनाथपुर। झारखंड के भवनाथपुर से प्रागैतिहासिक कालीन शैलचित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं जो है आपको मिली है। ये कहाँ है डियर? तो ये आपका ना गढ़वा जिला में है। कहाँ है? गढ़वा जिला में। ठीक है, याद रखिएगा। तो डियर ऐसे ही जो है हम लोग डेली का जो है प्रैक्टिस सेट करते हैं, जहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन से कई चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आप जितना ज़्यादा सुनिएगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना ही ज़्यादा जो है आपको याद रहेगा, और उतना ही मतलब कि सबसे बेटर झारखंड जीके को करने के लिए प्रैक्टिस सेट है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना ही ज़्यादा आपको नए नए क्वेश्चंस जो है देखने को मिलता है। तो डियर आज की क्लास में इतना ही, हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। चैनल में नए है ना, तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।